हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। तो आज हम बात करेंगे कि आईबीएस में आपको कौन सी चाय पीनी चाहिए और कौन सी चाय नहीं पीनी चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आईबीएस बीमारी क्या होती है। आईबीएस होती है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि आपका स्टमक और आपकी इंटेस्टाइन्स जो होती हैं वो इफ़ेक्टेड हो जाती हैं। जो हमारी जीआई ट्रैक होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पेट में दर्द महसूस होता है, पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, मतलब फूल जाता है पेट, गैस बन जाती है, या तो आपको डायरिया हो जाता है या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बेसिकली इसमें हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं। तो या तो उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर उनका मूवमेंट रुक जाता है। अगर बढ़ जाएगा तो आपको डायरिया हो जाएगा, और अगर उनका मूवमेंट रुक जाएगा, वहाँ पे जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट रुक जाएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और कभी कभी दोनों ही सिम्टम्स भी प्रेजेंट रहते हैं पेशेंट में ऑल्टरनेटिवली। तो ये होती है आईबीएस बीमारी। तो इसमें आपको अपने मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि खान पीन आईबीएस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जो भी खाएंगे वो आपके इंटेस्टाइन में जाना ही जाना है, और आप जो भी चीज़ें खाएंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि वो आप आईबीएस को ट्रिगर करने के लिए खा रहे हैं या फिर उसको मैनेज करने के लिए खा रहे हैं। तो चाय एक ऐसी चीज़ है जो आम जिंदगी में हर कोई पीता ही पीता है। तो मैं आपको वो चाय बताऊंगी जो आपको नहीं पीनी है और जो आपको पीनी है। तो जो चाय आपको आईबीएस में नहीं पीनी है, अगर आपको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है, तो आपको कोई भी कैफिनेटेड चाय नहीं पीनी है जिसमें थोड़ा सा भी कैफीन प्रेजेंट है। वो कोई भी चाय आपको नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि कैफीन एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन को, जो आपके इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है, जो हम कहते हैं वहाँ पे जो मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको ट्रिगर करता है। हमारा जो कैफ़ीन होता है, कैफ़ीन हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रिगर करता है जल्दी वर्क करने के लिए, जिसकी वजह से अगर आप कैफिनेटेड कोई भी चाय पीते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन उससे ट्रिगर हो सकती हैं। तो ऐसी कोई भी चाय आपको नहीं लेनी है, जैसे कि ब्लैक टी हो गई, ऊलंग टी हो गई, ये कोई भी चाय आपको नहीं लेनी है। और कौन सी चाय आप ले सकते हैं वो जान लीजिए। हर्बल चाय, जैसे कि पुदीने की चाय, पिपरमिंट चाय। पिपरमिंट चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आईबीएस के लोगों के लिए, क्योंकि पिपरमिंट चाय जो होती है वो एंटी स्पाज्मोटिक होती है। तो जो आपको पेन होता है आईबीएस के दौरान, जो एंटी स्पाज्मेटिक चाय अगर आप पिएंगे तो स्पाज्म उससे आपके मसल्स के कम हो जाएंगे। दूसरी चाय जो आप पी सकते हैं वो है जिंजर टी। जिंजर वैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जिंजर टाइप चाय पीते हैं तो आपकी जो एंटी इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर वो चीज़ हो जाएगी। वहाँ पे जो सूजन आई हुई होगी अगर किसी भी तरीके की, तो वो कम हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ जिंजर टी से आपको गैस में भी आराम मिलेगा, ब्लोटिंग में भी आराम मिलेगा। तीसरी चाय जो आप पी सकते हैं वो है फेनल टी। फेनल होती है सौंफ। सौंफ जो होती है वो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप सौंफ की चाय पी रहे हैं तो उससे भी आपकी जो ब्लोटिंग हुई हुई है, जो आपको गैस फॉर्मेशन हुई हुई है, वो चीज़ें कम हो सकती हैं। एक और हर्बल चाय होती है, वो होती है कैमोमिला टी। कैमोमिला टी में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। वो भी ब्लोटिंग को, गैस को या फिर स्पाज्म को कम करती है। तो वो चाय भी आईबीएस के पेशेंट्स को फ़ायदा करेगी। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत लंबे समय तक आपको मैनेज करनी पड़ती है अपनी डाइट को, और साथ ही साथ इसमें आपको ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो आपका वेट बहुत जल्दी गिर सकता है अगर आपको कंटिन्यूसली डायरिया रह रहा है तो। इसीलिए अगर आपको आईबीएस है तो आपको ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।